हेलो बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। एडोरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आपकी मैम ये कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मेरे थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश सब्जेक्ट में या किसी अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ और भी टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। या अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये जो आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने जा रही हूँ ये हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछ चुका है। ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम से पूछ चुका है, जिससे कि 1-2 नंबर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू डिजीज़ यानी बीमारी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 ही इंपॉर्टेंट है या सिर्फ ये 10 ही आएंगे, और भी आ सकते हैं। और ये सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, कोई आपके अगल बगल जो भी है जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप उसके साथ शेयर भी करिएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में हमारा जो पहला वर्ड है वो है ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है, लॉजी जिस भी वर्ड में लग जाता है लास्ट में तो उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, ये जो ऑप्था मतलब होता है ये रिलेटेड टू आइज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीजेज इन आइज़, यानी कि आँख में जो भी डिजीज़, आँख संबंधी जो भी बीमारी होती है उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। राइट, नेक्स्ट है पैथोलॉजी। ठीक, पैथोलॉजी क्या होता है? लॉजी मतलब फिर से स्टडी, और आपने अपने अगल बगल भी देखा होगा कि पैथोलॉजी होती है जहाँ पे कि अपना ब्लड टेस्ट कराने को देते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर हमें रेकमेंड करता है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना होगा, या कि शरीर किसी भी तरीके का टेस्ट जो होता है वो हम करवाते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है पैथोलॉजी में। राइट, स्टडी ऑफ डिजीज़ेस, किस तरीके की डिजीज़ हैं वो ब्लड टेस्ट के थ्रू या अदर टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा राइनोलॉजी। राइनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नोज़ एंड इट्स डिसीजेस, यानी नाक संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं उसको हम राइनोलॉजी में स्टडी करते हैं। राइट, नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो का मतलब होता है, ये वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, किडनी संबंधियाँ जो भी बीमारी होती हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? उसकी स्टडी हम करते हैं किडनी में। देखिए, अब आपको पूरा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखा, राइनो वर्ड दिखा, इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू नोज। ओके, ऑप्था दिख गया, इसका मतलब रिलेटेड टू आइज। पैथ मतलब पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस। नेफ्रा वर्ड होता है किडनी, नेफ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ किडनी। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन मतलब ये न्यूरोलॉजी आया है न्यूरॉन से, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या नर्वस सिस्टम की स्टडी को कहते हैं न्यूरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसरस सेल्स। कैंसर वगैरह अभी बहुत ज़्यादा हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कैंसर की जो बीमारियां हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड अभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है या पूछता भी है, आगे पूछा भी है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसरस सेल्स। पीडियाट्रिक्स, एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जब हम जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको भी कहते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और जो बच्चों के बीमारी से संबंधित जो भी जहाँ जांच की जाती है उसको कहते हैं पीडियाट्रिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो मतलब होता है रिलेटेड टू बोन। ठीक है, तो बोन स्पेशलिस्ट जो ऑर्थोपेडिक्स होता है, जैसे कि हमारे घर में भी जो बड़ों को घुटने कभी दर्द होने लगते हैं तो उनको हम कहाँ ले जाते हैं? उनको हम ले जाते हैं ऑर्थोपेडिक्स के पास।
ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डोंट मतलब ये कहाँ से आया, ये आया रिलेटेड टू डेंटल, ठीक है। तो डेंटल ऑर्थोडेंटिक्स, द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टीथ एंड जॉ। क्या होता है, कभी कभी कई देखे होंगे आपने अगल बगल, कुछ लोगों के जो दांत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, तो उनको सही भी किया जा सकता है, और उनको जो सही करता है उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स, राइट। फिर जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज और प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल। जेरेंटोलॉजी 2 बार पूछ चुका है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जेरेन मतलब जेरेन, अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे हो सकता है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जीर्ण मतलब कि जो कमज़ोर हो गया हो, ठीक है। और ओल्ड एज में क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हम उसको वहाँ से ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 10 वर्ड्स थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से ही आएगा या सिर्फ इतना ही है, थोड़े थोड़े करके मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल रही हूँ ताकि आप इसको याद करते रहें। आप ये एक दिन में याद नहीं होगा, आपको इसको याद करना है, इसको रिवाइज करते रहना है हर दूसरे तीसरे दिन पर, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, और इस बार 2024 का एसएससी का पेपर आपको क्रैक करना है। थैंक यू सो मच।